प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइड बाय रुद्र पांडे मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के पहला टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को कवर अप करेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे प्यारे बच्चों को बैलेंसिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ मैं आपको बहुत सारे अच्छे मेथड्स भी बताऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अपना टॉपिक को कवर अप करते हैं। और अगर प्यारे बच्चों इससे पहले कि आपको कुछ केमिकल इक्वेशन नहीं लिखने आते होंगे या आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अपने क्लियर करने के लिए प्रीवियस 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने केमिकल इक्वेशन लिखना सिखाया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और एटम्स के मास और एटॉमिक नंबर को भी मैंने बताया। तो आप चाहे तो वहाँ से अपना बेस को पहले स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अच्छे से आगे कर सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक दूंगा, 2 मेथड दूंगा। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है। अगर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ ही, चाहे आप रोएं चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरा मेथड है हैक मेथड ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में लेके आऊँगा। इस पार्ट ऑफ वीडियो में तो नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि ये हैक वीडियो है, इसको मैं आपको समझाने के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये हैक मेथड थोड़ा सा लेंथी जाता है, मगर इससे जो आंसर आता है ना वो 110% की एक्यूरेसी से आता है कि आपका गलत नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन में हम लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन हैक मेथड में कभी नहीं करेंगे। तो हैक मेथड पार्ट 2 वीडियो में लेके आऊँगा। आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि क्लास 10 में आपकी टीचर आपसे पूछेगी, वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका सिंपल से आंसर दे देना अपने टीचर को कि टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपकी टीचर बोलेगी बेटा, जैसे जैसे तूने मुझे बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये बताओ। तो मैं अपनी मैम को मैम, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी लॉ के कारण हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करना पड़ता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए मैं आपको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड में मैं एक बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को एम लिख दे रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हाइड्रोजन को HYDROGEN, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज़ बता दूं प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, जब भी कोई एक मेटल को आप बैलेंस करेंगे उसके बाद उससे पहले के मेटल या नॉन मेटल को आप चेक करेंगे। सपोज़ कीजिएगा अगर आपने क्वेश्चन नॉन मेटल को बैलेंस किया है तो उससे पहले जो भी मेटल का वैल्यू होगा उसको फिर से चेक करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं। अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो उससे पहले आप चेक करेंगे कि उसके बाद फिर चेक करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। ये जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाऊंगा तो इसको मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोस्ट फेमिलियर केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर, H2O, सबसे कॉमन भाई लिक्विड। तो ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। हमें क्या दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब आपकी टीचर बोलेगी इसको बैलेंस करो, सवाल पूछेगी क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास ना ही कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ तो देख रहे हैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मगर यहाँ एक है, तो इसका मतलब लॉ को हमें प्रूव करना होगा, लॉ को हमें यहाँ पे ओबे करना होगा बाय बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। हमारा रूल क्या बोलता है, सबसे पहले चेक मेटल, क्या यहाँ कोई मेटल है इक्वेशन में, नहीं। फिर यहाँ नॉन मेटल है क्या, कोई नहीं। क्या यहाँ हाइड्रोजन है, यस। तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। यहाँ हमारे ऑक्सीजन कितने उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन। यहाँ हमारे 2 ऑक्सीजन है, क्या यहाँ हमारे 2 ऑक्सीजन है, नहीं, यहाँ हमारा 1 ऑक्सीजन है खाली। तो जब भी आप बैलेंस करने के लिए कोई आगे में नंबर लिखेंगे प्यारे बच्चों इस प्लेस पे, ठीक है, ये सॉरी जो भी कोई नंबर लिखेंगे उसको हमेशा
चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो, हमेशा उसके आगे में लिखेंगे। तो मैं ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए 2, तो मैं आगे में कितना लिख दूंगा 2। हमारे पास ऑक्सीजन कितना था इधर प्रोडक्ट साइड में, एक ऑक्सीजन था, उसमें ये जो मैंने आगे 2 लिखा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कितना था 2, ऑक्सीजन 2। ये हमारा एरो के पहले का साइड हमारा रिएक्टेंट होता है और एरो के बाद का साइड क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको रूल में बोला था जब भी किसी को बैलेंस करेंगे तो उसके पहले वाले सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स को और हाइड्रोजन्स को और ऑक्सीजन एटम को चेक करेंगे क्या वो बैलेंस है कि नहीं। तो अभी हमने किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, एक तो ये वाला 2, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4। यहाँ हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 हैं। तब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 कहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया चाहे कोई भी एलिमेंट हो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, हमेशा नंबर को हम उसके आगे लिखेंगे। तो ये हमारा 2:2 को पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 2 = 4। हमेशा आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे 2:2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 इस सिंगल 1 को मल्टीप्लाई कर रही है। यही आपको समझाने के लिए मैं उसको थोड़ा और लंबा चौड़ा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो हम दूसरा में ले लें, एन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं मेटल है क्या यहाँ पे, कोई नहीं। नॉन मेटल है क्या, यस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, n = 2। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, n = सिंगल, 1 नाइट्रोजन है। तो हम पहले क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जिस फ्लो में आपको बताया हूँ, पहले मेटल बैलेंस होगा, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1 × 2 = 2। अब हमारे पास यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितना है प्यारे बच्चों, O = 2। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है प्यारे बच्चों, 2। पूछोगे सर कैसे, अभी तो आप बताएं प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं है, मगर आगे वाला नंबर तो पीछे वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा ना। तो ऑक्सीजन = 1 × 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो ले लेते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड गिव्स मर्क्यूरी प्लस O2। तो चलिए ये हमारा अगला इक्वेशन है। इसके लिए आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए कि प्यारे बच्चों पहले हम देखेंगे 1 2 3, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले चेक करेंगे क्या यहाँ पे कोई मेटल है, यस यहाँ मर्क्यूरी एक मेटल है। यहाँ मर्क्यूरी हमारा कितना है, सिंगल है। यहाँ भी हमारा रिएक्टेंट साइड में हमारा मर्क्यूरी सिंगल है, हमारा प्रोडक्ट साइड में भी मर्क्यूरी सिंगल है। अब क्या चेक करेंगे, क्या यहाँ कोई नॉन मेटल है, नहीं। क्या यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं। क्या यहाँ ऑक्सीजन है, यस हमारा ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। यहाँ कितना है, 2। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमें यहाँ हमारा 2 ऑक्सीजन है, तो हमें इधर कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 2। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से इस वीडियो को आपके लिए एक बार और एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आपको समझ आए। और वैसे भी हमारा हैक मेथड तो अभी बचा ही है, उसमें तो इतना स्ट्रॉन्ग है वो मेथड कि आप कोई सा भी क्वेश्चन केमिकल बैलेंसिंग का उठा लें, आपसे बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट साइड में सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इसमें ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हमेशा आगे लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा नंबर को एलिमेंट और कंपाउंड्स के आगे में लिखता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा बचा हुआ O के नीचे 2 लगता है, ये हमारे इक्वेशन में लिखे हुए आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 1 × 2 2। इधर मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। मगर देख रहा हूँ मेरा मर्क्यूरी तो इधर सिंगल है, मगर इधर देख रहा हूँ मर्क्यूरी मेरा 1 × 2 2 हो गया। मर्क्यूरी भी तो मेरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आगे लग रहा है, इसका मतलब ये एक बार मर्क्यूरी को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 2 मेरा एक बार नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 2 मेरा एक बार हाइड्रोजन को भी कर रहा है, एक बार ऑक्सीजन को भी कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो यहाँ हमारे पास 2 है मर्क्यूरी है, इधर हमारे पास सिंगल है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा कि वो भी बैलेंस हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए अब जल्दी 4 5 10 क्वेश्चन को करते हैं प्रैक्टिस।
तो हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, आयरन प्लस O2 गिव्स Fe2O3। तो ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले क्या रूल चेक करेंगे, मेटल है, यस इस इक्वेशन में हमारे पास मेटल है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ मेटल है, यस मेटल को बैलेंस करेंगे। हमारे पास इधर रिएक्टेंट साइड में एक आयरन है, इधर प्रोडक्ट साइड में 2 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड में 2 डाल देंगे। अब देख रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन इधर 2 है रिएक्टेंट साइड में, मगर ऑक्सीजन इधर 3 है। प्यारे बच्चों आप पूछोगे सर क्या करें ऐसे केस में, तब हम यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि जो दोनों साइड को सेटिस्फाई करेंगे। तो पूछोगे सर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को फेरिक ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरा 2 है प्यारे बच्चों ना, ये 2 है। तो ये मेरा, ये देख सकते हैं आयरन क्या हो जाएगा मेरा 2 × 2 4, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मेरा 3 × 2 6। तो ऑक्सीजन इधर मेरा 6 हो जा रहा है प्रोडक्ट साइड में, मगर यहाँ तो सिर्फ 2 ही है। तो मैं इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिख दूंगा 3। अब इधर का ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा 3 × 2 6, ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब रूल क्या बोलता है, जब भी आप किसी नीचे बाद वाले मेटल के बाद या नॉन मेटल के बाद या हाइड्रोजन के बाद किसी को भी बैलेंस करें तो हमेशा पहले वाले को चेक करें। तो हमारा क्या आयरन अभी भी बैलेंस है, हमारा आयरन तो प्रोडक्ट साइड में 4 है मगर रिएक्टेंट साइड में 2 है। तो अब मैं इस 2 को कट करके इसके जगह क्या लिखूँगा 4। अब देखिए क्या मेरा दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स हैं क्या, 4 आयरन, 2 2 जा 4 आयरन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब ले लेते हैं हम Na सोडियम प्लस क्लोरीन दैट गिव्स अस सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट इन ऑल, हम सभी के घरों में जो होता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ कोई मेटल है क्या, यस सोडियम इज़ अ मेटल। क्या सोडियम यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे 1 सोडियम है, इधर भी हमारा प्रोडक्ट साइड में भी 1 सोडियम है। दूसरा चीज़ क्या करेंगे चेक, क्या यहाँ कोई नॉन मेटल है, यस यहाँ क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है मगर प्रोडक्ट साइड में सिंगल है। तो हम प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे 2 लगा देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि 2 लगाते ही हमारा क्लोरीन रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, ये 2 हमारा सोडियम को भी मल्टीप्लाई करेगा, क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी क्लोरीन बैलेंस हो जा रहे हैं। मगर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में हमारे पास 2 सोडियम आ जा रहे हैं मगर रिएक्टेंट साइड में सिंगल सोडियम है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन में ले लूँ मैं, Cu2O प्लस O2 गिव्स CuO। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यहाँ कोई मेटल है, यस कॉपर। कॉपर क्या यहाँ बैलेंस है कॉपर, नहीं सर इधर 2 है इधर 1 है। वीडियो पॉज करके आप अपने से पहले ट्राई कीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉपर, यहाँ सिंगल कॉपर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, आगे में 2 लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ कॉपर कितना है 2 है, इधर कितना है 2 है। ऑक्सीजन देखिए प्यारे बच्चों, देखिए जब ऐसे ऑक्सीजन आपको अलग अलग दिया हो तो इस ऑक्सीजन का मतलब है एक सिंगल ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का मतलब है डबल ऑक्सीजन। तो ये हमारे टोटल ऑक्सीजन कितना है 3। तो अब हम यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बोलोगे सर अब क्या करें यहाँ पे, तो मैं ऐसा करूँगा प्यारे बच्चों कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए ना। तो मैं ये देखिए इधर रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मेरा कॉपर कितना हो जाएगा, Cu = 2 × 2 4। ये आप प्यारे बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड में लगा के, इसीलिए इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि आप नंबर को यहाँ पे प्लेस करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे मगर मेरा कॉपर तो 2 ही है, 2 × 1 है। तो मैं कॉपर को बैलेंस करने के लिए प्यारे बच्चों इधर क्या करूँगा, रिएक्टेंट साइड में 2 की जगह क्या लिख दूँगा 4। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिख दूंगा 4। तो अब देखता हूँ मेरा कॉपर तो बराबर होगा, कॉपर एक रिएक्टेंट साइड में भी 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है प्यारे बच्चों। अब बारी आई ऑक्सीजन की, ये 2 इस ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ कितना है 2 ऑक्सीजन, O = 2। ये हमारा ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन, बीच में कौन सा साइन लगा है प्लस का, 2 + 2 4।
ये 4 हमारा कॉपर का भी है, ये 4 हमारा ऑक्सीजन का भी है। ऑक्सीजन दूसरे साइड भी कितना है हमारे पास 4, यानी कि O4 इज इक्वल्स टू O4। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये मेरा 4 है ना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डार्क लिख दिया हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ले रहा हूँ फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन गिव्स फॉस्फोरिक पेंटाक्लोराइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे एक फॉस्फोरस लिया है, एक क्लोरीन लिया है, यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है हमारा। वीडियो पॉज कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा प्यारे बच्चों। 1 2 3। चलिए मैं अब आंसर बताता हूँ। हमारे पास क्या है, यहाँ कोई मेटल है, यस सर फॉस्फोरस इधर हमारा कितना रिएक्टेंट साइड में सिंगल है, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल है, यस सर, यानी मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल है क्या यहाँ पे हमारे पास, क्लोरीन, यस सर क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ हमारा 2 है, यहाँ 5 है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको बैलेंस करना होता है और अलग अलग नंबर देता है, तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए जिससे दोनों साइड में बराबर हो जाए। यहाँ 2 है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दूँ क्लोरीन से, तो यहाँ पे क्लोरीन मेरा 10 हो जाएगा। और इधर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा 5 2 जा 10, यानी क्लोरीन इस साइड भी मेरा 10, क्लोरीन इस साइड भी मेरा 10। अब मगर हमें क्या रूल बोलता है कि अगर आपने किसी को भी नॉन मेटल या हाइड्रोजन किसी को भी बैलेंस करते हैं तो उसके बाद फिर से चेक कीजिए क्या आपका मेटल बैलेंस है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास सिंगल फास्फोरस है, मगर यहाँ पे मेरे पास कितना है, 2 फास्फोरस। तो मैं बैलेंस करने के लिए इस फास्फोरस के सामने भी क्या लगा दूंगा, 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, डाई फॉस्फोरस एडिशन विथ पेंटाक्लोराइड गिव्स डाई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, 8वां। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं ले रहा हूँ सोडियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम फॉस्फेट लिया हूँ ना, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट। प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये इक्वेशन कैसे लिखते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन राइटिंग के लिए भी मैंने आपको प्रीवियस बेसिक वीडियोस में एक कॉन्सेप्ट लिख के दिया है। तो चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा 3 होगा, सॉरी ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। मैं आपका धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। पहले आपको सिंपल से स्टार्ट किया था, फिर डाई एटॉमिक में लेके आया, फिर ट्राई एटॉमिक क्वेश्चन में लेके आया, फिर यहाँ पेंटा एटॉमिक में। अब डबल कंपाउंड को आपसे बैलेंस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मेटल है क्या यहाँ पे। चलिए सोडियम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सोडियम मेरे पास कितना है, 3 है। यहाँ सोडियम मेरे पास सिंगल है, तो मैं इस सोडियम के आगे पहले क्या लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। सोडियम मेरा 3 इधर भी है, 3 इधर भी, बैलेंस हो गया। दूसरा कोई मेटल है क्या यहाँ पे, देखता हूँ। कैल्शियम है सर, बोलोगे सर कैल्शियम है। यहाँ मेरे पास कैल्शियम कितना है, 3 है। सॉरी, यहाँ कैल्शियम कितना है, सिंगल है। यहाँ कैल्शियम कितना है हमारा, 3 है। तो इस कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ कितना लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। 3 कैल्शियम इधर भी हो गया, 3 कैल्शियम इधर भी हो गया। इसके बाद फिर चेक करेंगे क्या हमारा मेटल बैलेंस है। अभी भी सोडियम, हाँ यहाँ सोडियम 3 है, इधर भी सोडियम 3 है। ठीक है, अभी भी सोडियम बैलेंस है। अब क्या चेक करेंगे, क्या हमारे पास नॉन मेटल है। यस, क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ क्लोरीन कितना है, 3। अरे सर ये कैसे हो गया, सॉरी यहाँ हमारा क्लोरीन 3 2 जा 6 है। क्लोरीन यहाँ टोटल कितना है, 3 2 जा 6। यहाँ क्लोरीन हमारा कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। तो सर अब क्या करें, अब इसको मैं 3 के जगह 6 कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम यहाँ नंबर प्लेस करके चेक कर रहे हैं। हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा पहला मेटल बैलेंस है। सोडियम हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास सोडियम 6 है। अब क्या करें, मैं इसको बैलेंस करने के लिए इस सोडियम के आगे 2 लगा दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब सोडियम हमारे पास 6 हो गया, इधर भी सोडियम 6 हो गया। कैल्शियम हमारे पास इधर 3 था, कैल्शियम अभी भी हमारे पास 3 है। क्लोरीन हमारे पास 3 2 जा 6 है, क्लोरीन हमारा 6 है। अब फॉस्फेट देखेंगे, PO4 है, PO4 होल 2, ये हमारा 2 इस PO4 को भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये हमारा 2 इस PO4 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये हम ले रहे हैं, इथेन को बर्न किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये सब आपका चैप्टर 4 ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड का है, मगर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ कोई मेटल है, नहीं है।
क्या यहाँ कोई नॉन मेटल है? यस सर, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन यहाँ मेरे पास कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। इधर कार्बन कितना है मेरे पास? सिंगल है। तो मैं कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दूंगा? आगे में 2 लगा दूंगा। अब कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। मेटल, नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितना है? 6 है। मगर हाइड्रोजन यहाँ कितना है हमारे पास? 2 है। तो यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा 2 में कि ये हमारा 6 हो जाए? इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 3 2 जा 6। हाइड्रोजन इधर भी मेरा 6, हाइड्रोजन इधर भी मेरा 6। फिर से हम चेक करेंगे हमारा नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। अभी भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। अब हम चेक करेंगे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन अब हमारा मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है। इधर 2 जा O4, यहाँ पे O4 है। ये हमारा 3 है। इन दोनों के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कौन सा साइन लगा है? प्लस। तो 4 + 3 7। यहाँ पे हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? 2। अब 7 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है। इसको ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सर? ये तो कंफ्यूज कर दिया प्यारे बच्चों। मैंने आपको बोला यहाँ पे ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि दोनों में ही होल नंबर लेके आए। तो वो हम ले सकते हैं 7। 7 2 जा 14। ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास यहाँ? 14। अब फिर से हम चेक करते हैं हमारा क्या, और इधर कितना हो गया मेरे पास ऑक्सीजन? यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास इधर ऑक्सीजन में भी 14 आ जाए। तो प्यारे बच्चों मैं इधर इसकी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा देता हूँ। 2 के जगह मैं इसको क्या ले लूँगा? 4। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन। अब ये मेरा कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन। 8 3 11 होता है। तो अभी भी बैलेंस नहीं होगा। अब इधर मैं क्या ले लेता हूँ? 6 ले लेता हूँ। 3 की जगह 6। 4 2 जा 8, 6 1 जा 6। ये 3 की जगह क्या हो जाएगा मेरा? 6। 8 + 6 क्या हो गया बच्चा मेरा? 4 2 जा 8 + 6 14। यानी ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया? 14। ऑक्सीजन कितना था इधर? 7 2 जा 14। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब फिर से चेक करते हैं हमारा नॉन मेटल, पहला नॉन मेटल कार्बन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन यहाँ 2 है। यहाँ कार्बन हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे मैं आगे में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ? 2। कार्बन हमारा 2, 2 2 जा 4। कार्बन हमारा 4। हाइड्रोजन कितना है? 6 2 जा 12। 6 2 जा, ये 2 हमारा कार्बन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। हमारा यहाँ पे 6 2 जा 12 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 7 2 जा 14। यहाँ पे हमारा 4 2 जा 8 ऑक्सीजन। यहाँ 6 ऑक्सीजन। बीच में कौन सा साइन लगा है? प्लस का। तो 8 + 6 14। यानी ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये क्या लिखेंगे? C2H6 + 7O2 + 4 CO2। प्यारे बच्चों ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड से हमारा बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। और नेक्स्ट वीडियो में हैक मेथड लेके आऊँगा जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल मेथड करते हैं, और उस मेथड से आपका 100% करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि कई बार ऐसी नंबर आगे पीछे करने में, रिप्लेस करने में प्यारे बच्चों आप लोगों से गलती हो जाती है। आप लोग रिप्लेस करने में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, अब क्या लें क्या लें। इसलिए वो मेथड बना है। उसमें थोड़ा सा तो लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन आंसर 100% एक्यूरेट आता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट।